हेलो। मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। तत्पर सूत्र के आधार से अलग अलग कर्म कैसे आते हैं और कैसे बनते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसमें आखिरी क्लास में ये समझा था कि स्त्री वेद कर्म का आश्रय किन किन कारणों से होता है। बराबर। सरल भाषा में ये हम सब जानते हैं कि स्त्री पर्याय दुखद होती है, दुख देने वाली होती है। इसका कारण क्या है? आवाज आ रही? बराबर आवाज आ रही है? जी हाँ सर। सर। मुझे ऐसा लगा एकदम सबका कनेक्शन लैप्स हो गया हो। तो स्त्री पर्याय जैसे कि हम जानते हैं कि अनेक प्रकार के दुखमयी होती है, पराधीनता की होती है। तो किन किन भावों से ये स्त्री पर्याय हमें बंधती है, और जिन भावों से स्त्री पर्याय बनती है उन भावों को हम यहाँ समझ रहे हैं कि असत्य बोलने की आदत, छिद्रान्वेषण की आदत, जेलसी का परिणाम होना बहुत ज्यादा, किसी की प्रगति को स्वीकार ना कर पाए, किसी के सद्गुणों को स्वीकार ना कर पाए। बराबर। झूठ बोलने में तत्पर रहना। झूठ बोलने, देखो, अगर आप सत्य बोलने का साहस नहीं रखते हो तो आप ये समझ लो अगले भाव में साहसहीन होने वाले हो। कारण कि साहस सत्य सामान्यता पौरुषोचित गुण है, लेकिन आप में ना सत्य कहने की सामर्थ्य है, ना ही सत्य को स्वीकारने की सामर्थ्य है। तो परिणाम स्वरूप ये होगा कि सत्वहीन पर्याय आपको प्राप्त होगी। स्वाभाविक है, इसमें कोई फेमिनिज्म और वो लेकर आए जेंडरवाद कि भैया यहाँ स्त्री को सत्वहीन कहा जा रहा है, नारी में तो बहुत सत्व, वो अलग बात है। लेकिन स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो सत्व के मामले में पुरुषों को ही प्राधान्य दिया जाता है। पुरुषों को प्राधान्य दिया जाता है, उसके कारण ये नहीं कि पुरुष अहंकारी, एक सत्व मतलब ताकत, सामर्थ्य, टिके रहने की, वह पुरुषोचित गुण है, और वो गुण स्त्रियों में भी हो सकता है। बराबर। भाव पुरुष वेद का उदय चल रहा हो किसी को, तो स्त्री हो तो भी वो उसमें सत्व की प्रभुत्ता होती है। और अगर भाव स्त्री वेद का उदय चल रहा हो तो कोई स्त्री भी हो, क्या कहते हैं, पुरुष भी हो, तो भी वो सत्वहीन होता है। बात इतनी सी है। इसीलिए हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि सत्व, जो व्यक्ति ऐसा करता है, बात बात में झूठ बोलता है, वह स्त्री वेद कर्म का आश्रय करता है। हाँ बोलिए हितेन भाई, प्रश्न था। सर, बिजनेस या नौकरी जब भी करते हैं, जब भी जॉब करते हैं, तो कोई भी इधर से झूठ बोलते हैं तो उसका भी परिणाम वही है। देखो, झूठ तो झूठ है, झूठ तो झूठ है, सत्य नहीं है, और इसके कारण बंध का कारण भी है। लेकिन जैसे एक बात आपको समझना कि हिंसा में जैसे 4 वैरायटियां बताई जाती कि नहीं बताई जाती? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो ये जैसे हिंसा में बोली गई हैं, वैसे हर चीज में लागू हो सकती है। एग्जाम्पल, एक तो आप मात्र झूठ बोलने का ही अभिप्राय है और आप झूठ बोल रहे हो, एक कंडीशन। दूसरा, आपके अंदर में अभिप्राय नहीं है, लेकिन व्यापार आदि में थोड़ा बोलना पड़ता है, घर गृहस्थी में आपको थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, अभिप्राय नहीं है, संकल्प नहीं है, लेकिन परिस्थिति वसात कुछ करना, तो उसमें बंध में मंदता होगी। आप ये नहीं समझिएगा कि उससे आपको परमिशन मिल गई। आचार्य ये नहीं कह रहे कि आपको परमिशन मिल गई, लेकिन आचार्य ये कहना चाहते हैं कि गृहस्थ कितना भी बढ़िया हो, उसको ये भाव या ऐसी परिस्थिति के कारण ये अल्प स्वल्प पाप तो होते ही। इसीलिए तो गृहस्थ को अणुव्रत का, महाव्रत नहीं का। बराबर ना? तो अणुव्रत की अपेक्षा से वहां अल्प स्वल्प मात्रा में पाप होते ही हैं। पाप पाप ही है, पाप पुण्य कभी नहीं होता। बंध का कारण बंध का ही रहता है, मुक्ति का कारण कभी नहीं होता।
लेकिन स्वाभाविक रूप से जिस चीज में आप इंटेंशनली जुड़े होते हो उसमें बंधन तीव्र होता है, और जिस चीज में इंटेंशनली नहीं जुड़े होते हो, खेद भाव पूर्वक जुड़ना पड़ता है, वहां पे मंदगी मंदता आ जाती है। तो आप खुद विचार करो कि व्यापार में आपको खरेखर बोलना पड़ता है कि अधिक लाभ के लिए आपको बोलने में मजा आता है। आप सोचो जरा, ये कोई कोई एक वस्तु से सबको नहीं नापा जा सकता। आपको स्वयं समझना पड़ेगा कि बोलना पड़ता है कि बोलने में मजा आता है। हाँ, अगर आपको मजा आता है और अंदर में ये लगता है कि मैं जितना झूठ बोलूंगा उतना व्यापार चलेगा, तो आपने भगवान को भुला दिया, क्योंकि तब आपने पाप को लाभ का कारण बोला है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा सिद्धांत का फेर हो गया। पाप कभी लाभ का कारण नहीं होता, पाप तो अलाभ का कारण होता है। लेकिन लोगों के मन में घुसा रहता है कि मैं जितना प्रमाद करूंगा, मैं जितनी चतुराई करूंगा उतना लाभ बढ़ेगा, मतलब मेरा कपट लाभ का कारण है। अरे भाई, तेरे कपट तेरे लाभ का कारण नहीं है, तेरे पुण्योदय लाभ का कारण। और पुण्योदय झूठ बोलने से कम होता है, बढ़ता नहीं। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए उचित कारण कार्य व्यवस्था को जानकर परिस्थिति वसात अगर कोई कुछ कहे तो उसमें उस प्रमाण में तीव्रता या मंदता होती है। लेकिन कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में बोला गया झूठ हो, वो कम बंध वाला हो सकता है, लेकिन बंध का कारण बंध ही रहेगा। जहर है वो मारने वाला ही रहेगा, बराबर। अब उसमें जितनी गुणवत्ता होगी उस प्रमाण से काम वो करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ से अपन स्त्री वेद के आश्रव के कारणों में चल रहे हैं। तत्परता शब्द बोला है। तत्परता मतलब समझ गए कि बहुत सारे लोग तैयार ही होते हैं। कुछ लोगों की सत्य बोलने की सदाकाल तैयारी होती है, तो किन्हीं लोगों की झूठ बोलने की हमेशा की तैयारी होती है। वो सरल भाषा में कोई जवाब दे ही नहीं पाते। वो सर्वत्र क्या कहते हैं, उनकी दृष्टि में कहीं का कुछ बोलना इससे मतलब पता नहीं क्या ऐसी उनकी वृत्ति हो जाती है कि वो उनके जैसे ज्ञानियों के मुंह से असत्य नहीं निकलता, वैसे कुछ ऐसे संसार सुभट होते हैं जिनके मुंह से सत्य नहीं निकलता। बहुत सारे लोग ऐसे जो बोले ना तो आपके मन में लगता है कि नहीं, ये तो गलत ही बोल रहा। ऐसी जो तत्परता का भाव है, उस तत्परता के भाव से क्या होता है, उस तत्परता के भाव से अलग जाति के कर्म का आश्रय होता है, जिसे यहाँ पर बताया स्त्री जाति, स्त्री वेद नाम कर्म का, स्त्री वेद कर्म के आश्रय बताया। फिर देखो, अति मायाचार प्लस राग भाव करना। मायाचारी का भाव तो है, लेकिन उसमें भी अति मायाचार, अत्यंत दिखावा, मतलब किसी किसी की वाणी में और अभिप्राय में इतना अंतर होता है, इतना अंतर होता है कि अधिकतर लोग तो उसे जिंदगी भर समझ ही नहीं पाते। जिसके पास जाएगा वही मीठा मीठा बोलेगा, उसका कोई कोई उसूल ही नहीं है, उसका कोई सिद्धांत ही नहीं है, उसका कोई निर्णय ही नहीं है। वो तो जो व्यक्ति होवे उसके साथ वैसा कर दे। तो अति मायाचारी का भाव है उसे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे कि अपन समझे तो आपको जीवन में पता चलेगा कि मतलब वो चाहते क्या है ये उन्हें ही नहीं पता। उनके जीवन में अगर पूछा जाए कि भाई तुम्हारा विजन क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, किसी भी, क्योंकि उनका कोई निर्णय नहीं होता, जहां जाते वैसे ही हो जाते, बिन पैंदी के लोटा, निर्णयहीन, सत्वहीन, आधारहीन। ऐसे व्यक्तियों को अति कपटी भी कहा जाता है। कपटी कहने का तात्पर्य वहां पे यही है कि परमात्मा की वाणी का उन्हें स्वीकार नहीं है और सर्वत्र सबकी वाणी को मानते हुए चलते हैं, बराबर। इसीलिए उन्हें कपटी कहा जाता है। देखो अब क्या कहते हैं, राग भाव करना, और देखो परिस्त्री सेवन और उसमें राग भाव करना। तो मैं गृहस्थ की मर्यादा के अनुसार स्वस्त्री की क्या कहते हैं, एक तरीके से कहें छूट गृहस्थ को दी है कि भैया अनंत परिस्त्रियों से बचने के लिए और उचित सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह के लिए तुम अपनी स्वस्त्री में संतुष्ट रहो। लेकिन व्यक्ति को पता नहीं, अनादि के संस्कार है ना कि एक जगह संतुष्ट होते ही नहीं,
इसीलिए वो अन्य की स्त्री में मोहित होता है। और ऐसा नहीं है कि वो अन्य की स्त्री अगर उसे प्राप्त हो जाए तो अन्य में मोहित नहीं होगा, वो अन्य की स्त्री प्राप्त हो जाए तो भी अन्य में मोहित होगा। ऐसे करते करते अनंत परिस्त्रियों का भी अगर वह भोग कर ले तो भी उसका पर में भोग सेवन, राग सेवन का, परिस्त्री सेवन का भाव जाता नहीं है। क्योंकि जो ये मानते हैं कि भोगने से भाव चला जाता है, वो भगवान की बात को नहीं मान। भोगने से भाव चला जाता होता तो ये जो जिनके उदाहरण आते हैं 96 हजार इनकी स्त्रियां थी, तो भी भोगने से कोई संतुष्ट नहीं हुआ। हाँ, आत्मज्ञान के बल से जिनकी एक भी स्त्री नहीं थी तो भी संतुष्ट थे, और आत्मज्ञान जिनको नहीं था वो 96 हजार को भोग कर भी असंतुष्ट ही रहे। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए जब कभी भी मन में शिथिलता आवे, उस क्षण ये विचार करना कि अरे रे रे, जो एक को भोगने में संतुष्ट नहीं हुआ वो अनंत को भोगने में भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अग्नि अगर एक घृत घी की आहुति से तृप्त नहीं होती तो अनंत अनंत किलो घी भी उस अग्नि में डाल दिया जाए तो भी वह अग्नि बुझने का नाम नहीं लेती। बल्कि होता यह है कि जितने भी उसमें बढ़ाने वाले साधन डाले जाते हैं उससे वो अग्नि और प्रज्वलित होती। अग्नि की तपन को दूर करने का उपाय उसमें घी डालना नहीं, अग्नि की तपन को दूर करने का उपाय उसका विरोधी गुणधर्म शीतल जल का उसमें प्रवेश कराना है। उसी प्रकार विषयों की अग्नि को बुझाने का उपाय और विषय सेवन करना नहीं, विषयों की अग्नि को बुझाने का उपाय उस विषय की अग्नि के विरुद्ध जो संयम है, जो शील है, उसको प्रवेश कराना है। क्योंकि जिसने शील संयम का प्रवेश अपने जीवन में किया उसके विषयों की अग्नि बुझ गई, और जो कुशील, कदाचार और असंयम के मार्ग पर गए अनंत अनंत भोगों से भी अंदर में आंशिक तृप्ति भी उसको प्राप्त नहीं होती। ये सनातन नियम परमात्मा ने हमारे लिए बताया, और जो ऐसा नहीं करता वो पुरुष होकर भी स्त्री वेद कर्म का बंधन करता है। मतलब आज आप स्त्री सेवन की अपेक्षा कर रहे हो, आपको उन परिणामों से ऐसे कर्म बनेंगे कि स्त्री पर्याय ही आपको प्राप्त हो जाएगी, फिर ना जाने कितनी प्रकार की इच्छाएं आपके अंदर में होती रहेंगी। ये एक सामान्य कारण स्त्री वेद के आश्रय के कारण के रूप में यहाँ बताया। देखो आगे और चलते हैं। अब पुरुष वेद कर्म के आश्रय के कारण क्या क्या, जैसा कि आपको पता है कि पुरुष वेद क्या कहलाता है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन तीनों की परिभाषा सरलता के साथ में समझ लीजिए कि जिस कर्म के उदय में पुरुष को स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा हो वो पुरुष वेद, जिस कर्म के उदय में स्त्री को पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा हो वो स्त्री वेद, और जिस कर्म के उदय में स्त्री और पुरुष दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है वह है नपुंसक वेद। बराबर। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के वेद यहाँ पर बताए गए हैं, और जिनेंद्र भगवान ने जो तीनों प्रकार के वेदों के आश्रय के कारण बताए हैं उन कारणों को हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है ना? देखो, हाँ, तो देखिए जरा यहाँ पर अब बात आती है किसकी? अब बात आती है पुरुष वेद की। स्वाभाविक रूप से पुरुष पर्याय को अच्छा माना जाता है, तो किन भावों से पुरुष पर्याय का बंध होता है ना? किन भावों से पुरुष पर्याय का बंध होता है उनको पुरुष पर्याय और मुख्यतः पुरुष वेद आदि कर्मों का बंध होता है, उसको हम यहाँ बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले अल्प क्रोध और कुटिलता का अभाव। क्या बोला? क्या शब्द बोला? अल्प क्रोध। बहुत सारे लोगों ने तो ये मान लिया कि क्रोध करना पुरुषों का गुण है ना? वो ये
मैंने कई बार कहती ना, એ ભાઈ જોડે ભાઈ બહુ ગુસ્સા થઈ જાય, ભાઈ ગુસ્સા થઈ જાય, અને ગુસ્સો થતો ભાઈ એમને સારું લાગે, શાંત हो तो ये तो एकदम ठंडा છે, ये तो ठंडे, और गुस्सा हो तो बढ़िया। यानी लोगों ने ये मान लिया कि गुस्सा होना पुरुषों का गुण है। सही कि गलत बताओ? गुस्सा होना पुरुषों का गुण है कि क्षमा धारण करना पुरुषों का गुण है? क्या गुण है भाई साहब? जैसे मीठा आम का बीज हो तो फल में भी मीठा आम मिलता है, बराबर ना? कैरी की गोठली मीठी होती होगी, वहां पे जैसे मीठे आम की गोठली होती है तो फल भी वही मिलता है। तो अगर पुरुष पर्याय का बंधन अल्प क्रोध से हो रहा है तो उसका गुणधर्म भी अल्प क्रोध होना चाहिए, तीव्र क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम से आम होता, नीम से नीम होता। लेकिन लोगों को ये बात कहाँ बैठती है? उनको तो कैसा है कि तीव्र क्रोध, मतलब ये गुण मान लिया, अल्प क्रोध बोला, अल्प क्रोध से पुरुष वेद कर्म का आश्रय हो। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे दो चीजों को एक साथ बोल रहा हूँ, एक तो वेद कर्म का आश्रय भी बोल रहा हूँ और पुरुष पर्याय भी बोल रहा हूँ, क्योंकि निकटता के साथ में ये बात हम समझ रहे हैं। बाकी अगर सूक्ष्मता में देखा जाए तो ये जो बात बताई जा रही है वो नाम कर्म से संबंधित है, और ये जो बात बताई जा रही है वो अलग यहाँ पे चरित्र मोहिनी कर्म से संबंधित। दोनों चीजों को थोड़ा विचारिएगा, बराबर समझना। एक में चरित्र मोहिनी कर्म बता रहा है और एक में नाम कर्म की बात यहाँ पर आ रही है, ठीक है? लेकिन हम दोनों को कंबाइंड करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा टकरा है। ये दो के बीच का अंतर ख्याल में आया? कौन बोलेगा? ये दो कौन कौन सी बातें हैं? चलो बताओ, दो कौन कौन सी बातें हम कर रहे हैं? हैं? क्या बात है पारुल भाभी, आज है विंडो शुरू नहीं की? दीपेश भाई, हाँ बोलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, हाँ बोलो। ये दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो बोली चारित्र मोहिनी कर्म के कारण होने वाले भाव, बराबर ना? और दूसरी वो पर्याय जिसके कारण आपकी संरचना पुरुष या स्त्री के रूप में होती है। यहाँ मुख्यता से बताया जा रहा है किसको? चरित्र मोहिनी कर्म के कारण अनुभाव को। लेकिन हम उसको नाम कर्म के साथ भी जोड़कर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो कारण बताए जा रहे हैं वो उस पर्याय के भी कारण है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कि यानी जीव स्त्री कैसे बनता है, जीव पुरुष कैसे बनता है। पुरुष को अगर भगवान के अभिषेक और केवल ज्ञान आदि की लायकात चाहिए है तो पुरुष कैसे बने पुनः, और स्त्री पर्याय को अगर स्त्री पर्याय का छेद करना है तो कैसे काम करें कि जिससे पुनः पुनः स्त्री पर्याय ना मिले। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात यहाँ पर थोड़ी समझने वाली है, जिस पर आप विचार कीजिएगा। तो पुरुष के लिए कौन कौन सी बात कही जाए? अल्प क्रोध करे, फिर कुटिलता का अभाव, किसका अभाव? सरल हो गए, सरल हो गए। देखो एक बहुत बढ़िया मैसेज मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि हमको सरल होना चाहिए, स्मार्ट नहीं। कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, स्मार्ट नहीं। आजकल सबको स्मार्ट बनना है, जैसे हमारे आदर्श सैमसंग हो, सिद्ध भगवान ना हो। सिद्ध भगवान सरल है तो अपने आदर्श के अनुसार सरल होना चाहिए, और अगर सैमसंग आदर्श है तो आप स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे। स्मार्ट तो फोन होता है, बनना है तो सरल बनो, स्मार्ट तो फोन भी होता है। समझ आए कि नहीं आए? लेकिन ना सरल को तो मतलब सरल की तो जिसे कहे ना आज के परिवेश में इज्जत ही खत्म कर दी। ये तो एकदम सीधा है, मतलब थर्ड क्लास आदमी, ये बहुत होशियार स्मार्ट है। अरे स्मार्ट, सारी स्मार्टनेस सब पड़ी रह जाएगी जब नरक में त्रियंच में जाएगा तो। इसीलिए गुरुदेव कई बार फरमाते थे कि जगत कहे भगत तो घेला छे, पण ए भगत भगवान ना मार्गे
પહેલા છે. જગત શું કહે? ભગત કેવો છે? ઘેલો છે, એને કઈ આવડતું નથી. પણ એ ભગત શું છે? ભગવાનના માર્ગે પહેલો છે. અને જે સંસારના માર્ગમાં પહેલો છે એ મોક્ષના માર્ગમાં છેલ્લો છે. અને કદાચ આવું બને કે જે સંસારના માર્ગમાં છેલ્લો દેખાતો હોય એ અલ્પકાળમાં સિદ્ધ બની જાય. તો બોલો કોણ છેલ્લો ને કોણ પહેલો? સંસાર જ્યાં મરવાની વાત હોય ત્યાં પહેલા રહેવામાં હોશિયારી કે છેલ્લા રહેવામાં હોશિયારી? અને જ્યાં શું કહેવાય અમૃતપણાની વાત હોય ત્યાં પહેલા રહેવામાં હોશિયારી કે છેલ્લા રહેવામાં હોશિયારી? બતાવો. મને ખબર છે અત્યારે તો સાચું જ આપશો કે નહીં? અત્યારે કોણ કે છે પંડિતજી બરાબર જ છે, મરવાની વાતમાં તો છેલ્લા જ હોવો જોઈએ ને, હે, અને જીવવાની વાતમાં પહેલા જ હોવો જોઈએ ને. પણ જે સંસાર છે જેનો અનિવાર્ય સત્ય મરણ છે એ મરણના રસ્તામાં જો આગળ આવે તો નિયમથી મરવાના રસ્તામાં પહેલા આવે એટલે વહેલો મરે. અને એમાં તો છેલ્લા રહેવામાં लास्ट रहने में भलाई है, लेकिन जो मोक्ष का मार्ग है जिसमें अनंत काल का जीवन है उस मार्ग में पहले होने में भलाई है. तो लोगों की तो बुद्धि भ्रमित हो गई है. छेला जहाँ रहना चाहिए वहां पहला आता है, पहला जहाँ रहना चाहिए वहां छेला आता है. संसार की होशियारी ये मरने के रास्ते की होशियारी है भाई. मरण के रास्ते पे पहले आकर जल्दी मरोगे. जिनवाणी जीवंत रास्ता बताती है, अब तो उस मार्ग को स्वीकार करो, है ना. चलो सरस. तो कुटिलता का भाव करके सरल बनो. सच्चा पौरुष सरलता में है. सरलता में सच्चा पौरुष है. सरलता का सबसे बड़ा लक्षण है स्वीकारपना. वो दूसरों के अवगुणों को स्वीकारता है, गुणों को स्वीकारता है, अपने अवगुणों को भी स्वीकारता है, झगड़ता नहीं है, अड़ता नहीं है, कुटिलता नहीं करता. उसे ये पता है कि भैया देखो संसार में ऐसे ही होता है, हम भी पूरे नहीं है, आप भी पूरे नहीं है, बस सरलता स्वीकार करो. लेकिन मायाचारी व्यक्ति कभी ये बात नहीं स्वीकारेगा, और स्वीकारेगा भी नहीं और स्वीकारने देगा भी नहीं. ठीक है ना. अब देखो, विषयों में उत्सुकता का अभाव. क्या बोला? विषयों में उत्सुकता का अभाव. बहुत सारे बार घर में कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी बात हुई कौन सी कि साहब वो मोबाइल पे देख रहे थे तो एक सेल लगी, मिंत्रा पे सेल आई साहब, मिंत्रा पे सेल चल रही. पर अच्छा सही में अभी देखता हूँ. मिंत्रा एप्लीकेशन होती है ना, हाँ, तो उस पे सेल लगी. अब अभी वो मैं बोला ऐसा मत कहना कि अच्छा 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 देख ले, वो कहलाई उत्सुकता. तो अभी ऐसे हुआ कि भाई धर्मपत्नी जी देख रही थी, मैंने क्या हुआ, क्या चाहिए? बोले चाहिए कुछ नहीं है लेकिन देखने तो दो क्या है. मैंने चाहिए तो पहले बजट पास करा लेना, उसके बाद सिलेक्ट करना. बोले नहीं चाहिए कुछ नहीं है लेकिन देखने तो दो. मिंत्रा पर देखो, और अभी तो मैंने इसमें देखा तो मिंत्रा पर सेल लगी ना, फ्लिपकार्ट पर सेल लगी ना, अमेजोन पर सेल ही सेल है, सब सेल हो गए. अब मुद्दा समझना. अब ये क्या हुई? आपके परिग्रह के पाप में उत्सुकता. फिर स्टेटस देखना, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ आया, कौन ने क्या लिया, किसने क्या दिया, इसमें उत्सुकता. भाई तुझे कोई लेके गया, तुझे कोई पूछ रहा है कहाँ गए कहाँ नहीं गए, लेकिन तो भी एक एक का स्टेटस. क्या स्टेटस है? अरे भले मानस, दूसरों के स्टेटस देखने में तेरा स्टेटस बिगड़ रहा है. लेकिन उत्सुकता, ये जो बात कह रहे ना कि स्त्री पर्याय या स्त्री वेद ऐसे पाप के कार्यों में उत्सुकता से बंधता है, और उनमें उत्सुकता के अभाव से पुरुष वेद बनता है. संसार में काहे की उत्सुकता होनी चाहिए बताओ तो? कोई नया है संसार में? मुझे इतना बताओ.
एक क्षण के लिए आप अपने आप को आत्मा स्वीकारो, क्षण मात्र के लिए। अभी विचार करो कि मैंने अनंत पर पदार्थों को अनंत बार देख लिया, अनंत बार जान लिया, अनंत बार भोग लिया, अनंत बार पा लिया, अनंत बार खो दिया। अब इन विषयों में मेरी क्या इच्छा होगी? बताओ, विचार करके देखो। अनंत अनंत विषयों को जब मैं अनंतों बार देख चुका, जान चुका, भोग चुका, तो अब मुझे क्या इच्छा होगी? यही तो इष्टोपदेशकार कहते हैं, भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टमेव भोगेषु मम विघ्नस्य का स्पृहा। बहुत बढ़िया श्लोक। भुक्त उज्जिता, भुक्त किया और उज्जिता मतलब निकाल दिया, मया मतलब मेरे द्वारा, मुहुर्मोहान बार बार, सर्वेपि पुद्गला सर्व पुद्गलों को मैंने बार बार भोगा और बार बार निकाल दिया। उच्छिष्ट इव भोगेषु, अब भोग कर ग्रहण करके जो बाहर उगल दिए जाएं उन्हें क्या कहते हैं? वमन कहते हैं। तो उच्छिष्ट इव भोगेषु कि उच्छिष्ट पदार्थों की भांति इन भोगों में मम विघ्नस्य मेरे जैसे विज्ञस्य यानी ज्ञानी को क्या स्पृहा होगी? वमन में किसको इच्छा होगी? वमन की इच्छा तो त्र्यंच को होगी, पशु को तो वमन की इच्छा हो नहीं सकती, मनुष्य को तो वमन की इच्छा हो नहीं सकती, त्र्यंच को ही होगी। यही बात यहाँ पर आई है। तो आप सब समझने की कोशिश कीजिए कि विषयों में उत्सुकता का अभाव, ये औत्सुक्य का भाव है ना, ये अनियंत्रित भोगों को करता है। खरेखर जगत में जानने जैसा कुछ है ही नहीं, जानने जैसा अपनी आत्मा है। इसलिए सर्व में उत्सुकता का परित्याग करना चाहिए। बराबर। अभी तो लोगों को बहुत सारी उत्सुकताएं होती हैं, जैसे आजकल मोबाइल पूर्ति का साधन ही बन गया ना, मैं बुढ़ापे में कैसा लगूंगा, ऐसी उत्सुकता होती है। तो फेस ऐप यूज करता है, कौन सी एप्लीकेशन? फेस ऐप। और फेस ऐप एप्लीकेशन यूज करेगा तो बूढ़ा बूढ़ा चेहरा दिखाएगा। इसकी अरे इतनी क्या जोतावल है भैया, रुक जा, ठहर जा, 10-15 साल बाद सब दिख जाएगा। मैं बिना बाल का कैसा लगूंगा, मैं लंबे बाल में कैसा लगूंगा, मैं फलाने में कैसा लगूंगा, मैं इसमें कैसा लगूंगा। बहुत उत्सुकता होती कि नहीं होती? इतनी उत्सुकता का क्या परिणाम लगेगा? जिसके बारे में उत्सुकता है उस गति को प्राप्त हो जाओगे। ध्यान रखना, सावधान रहना। बराबर। तो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि जगत में आश्चर्य का कोई विषय ही नहीं। जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरारे, तो बस जगत में आश्चर्य का कोई विषय ही नहीं है। तो हम क्यों आश्चर्य करें, क्यों उत्सुकता करें? अरे उत्सुकता करना है तो आत्मा को जानने में करो। कौतूहल, अमृतचंद्र आचार्य ने बोला कि कौतूहल से भी जानो, तो किसको जानने की इच्छा रखो? आत्मा को जानने की इच्छा रखो। ठीक है ना? देखो, अब स्व स्त्री में संतोष रखना, कि जो अपनी स्त्री में ही न्याय नीति पूर्वक जो विवाहित स्त्री है उसमें ही संतोष रखते हैं, उनके लिए आगामी काल में पुरुष पर्याय का बंध होता है और पुरुष वेद कर्म का भी आश्रय होता है। देखो, स्त्री के संबंध में भी अल्प राग भाव, देखो गजब बात है। पहले नंबर तो क्या बोला कि स्व स्त्री में संतुष्ट रहना, यानी पर स्त्री का त्याग कर देना। फिर आगे एक और बात बोलते हैं कि स्व स्त्री में भी राग भाव का त्याग करना। मतलब ये हुआ, जब आप इसको इस रूप में समझना कि जब स्त्री का, पुरुष का स्त्री में राग भाव त्याग करवाने की बात कह रहे हैं, तो रिवर्स अगर स्त्रियां हैं तो उनको किस रूप में समझना? स्त्री स्व पुरुष में संतुष्ट रहें और स्व पुरुष में भी अति राग भाव का त्याग करें। जैसे बहुत सारे लोग इसकी बड़ी दुहाई देते हैं, कैसी? अरे उन दोनों के बीच में तो ऐसा प्रेम था, ऐसा प्रेम था, ऐसा प्रेम था कि एक ने प्राण छोड़े तो दूसरे ने भी घंटे भर में प्राण छोड़ दिया, दूसरा उनके वियोग में रो रो के पागल हो गया। है ख्याल में आया कि नहीं है? मैं यहाँ पर, मुझे कोरोना हुआ था और क्या कहते हैं, साक्षी सिलवानी में थी, लगभग 900 किलो, तो उसको सेम टाइम लगभग कोरोना हो गया। अब मैं इस चीज को इस रूप में बता रहा था
कि देखो कर्म का उदय है तो लोग ये कहते कि तुम्हारे साथ में रहने के कारण इनको हो गया ना, इनके साथ में रहने के कारण उनको हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साथ में कर्म का उदय आए तो मैं यहाँ बैठा और वो 900 किलोमीटर दूर बैठी तो भी एक साथ लगभग लगभग कोरोना हो गया। अब लोग इसमें भी प्यार देख रहे हैं। बहुत सारे लोग मजाक में कह भी देते हैं कि बहुत प्यार होता है तो ऐसा होता है कि आपको यहाँ हो गया तो उनको वहां, भाई ऐसा प्यार जो कोरोना दे किस काम का? समझ रहे ना, दो एक ही वस्तु को देखने के दो नजरिए, एक वस्तु स्वातंत्र देख रहा है और एक उसमें तीव्र राग देख रहा है। एक उसका उदाहरण राग के एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और दूसरा वस्तु स्वातंत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, और खरेखर वस्तु स्वातंत्र है। कि हम ये कहते हैं निमित्त की दृष्टि पर, क्या कहते हैं कि इनके संयोग में आने के कारण हुआ, लेकिन संयोग तो कुछ हुआ ही नहीं, 900 किलोमीटर दूर थे, लेकिन फिर भी सेम टाइम हो गया। मतलब क्या है कि कर्म का उदय, दो लोगों का कर्म का उदय एक साथ आना था। अब इतने सारे लोगों को हुआ, सारी दुनिया कह रही चैंपिए 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 चैंपिए। अब कर्म सिद्धांत क्या कह रहा है पता है, इतने सारे लोग एक साथ कर्म मानते कि नहीं मानते? तो इतने सारे एक साथ कर्म मानते, बोले हाँ। मुझे याद है भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 का, मैं कोई उसके कारण नहीं बोला, लेकिन एक बता रहा हूँ कि 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तो पूरा अहमदाबाद एक साथ जो वो जलसा कर रहा था कि नहीं कर रहा था? पूरी भारत कर रहा था। तो इतने सारे भारत के लोगों ने एक साथ राग परिणाम किया, तो एक साथ कर्म बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी रथ यात्रा होगी और रथ यात्रा में सब लोग एक साथ मतलब ऐसा बहुत होता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग एक साथ कर्म मानते हैं, और एक साथ कर्म मानते तो ऐसा भी बनता है कि उन सभी लोगों का एक साथ कर्मोदय में आता है। अब निमित्त को खोजने वाला बाहर के संयोग को देख रहा है और उपादान की दृष्टि वाला ये कह रहा है कि नहीं, संयोग में आने के कारण नहीं हो रहा, उस समय भी जिस व्यक्ति के जैसे जैसे कर्म का उदय था वो आ रहा है तो कर्म हो रहा है। लेकिन कर्म तो किसी को दिखते नहीं और लोग सबको दिख जाते हैं। तो कोरोना चेपी है, चेपी है, चेपी चेपी का हमें बहुत ध्यान है, लेकिन उदय कभी भी आ सकता है इसका ध्यान नहीं। बराबर समझ में आया कि नहीं है? और देखो इसका और एक लॉजिक देता हूँ। चेपी है तो जिस व्यक्ति को हुआ वैसे का वैसे ही उसको दूसरे को होना चाहिए ना, जबकि ऐसा नहीं था। एक घर में 3 को हुआ, एक का घर में बैठे बैठे ठीक हो गया, दूसरा हॉस्पिटल की विजिट जाकर आया और ठीक हो गया, और तीसरा हो गया। हो गया, हुआ कोरोना और वो गया। तो अगर एक से दूसरे को पहुंचा हो तो तीनों को एक सा होना चाहिए ना। भाई मेरे गिलास का पानी मैंने अगर शरबत बनाया और जग में भरा और मैंने उसे 3 में दिया, तो तीनों को 100 शरबत पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? लेकिन तीनों का शरबत अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सबके गिलास में अपनी अपनी मिठास थी, सबके गिलास में अपना अपना नींबू पड़ा हुआ था, सबके गिलास में अपना अपना नमक पड़ा हुआ था, और जिसके गिलास में जिस क्वांटिटी की नींबू नमक शक्कर पड़ी थी उस क्वांटिटी में वो रस उस रूप में परिणमित हो गया। तो मूल कारण गिलास में पड़ा हुआ रस है कि वो जग में पड़ा हुआ रस है कि उसके गिलास में पड़ा हुआ रस मटेरियल है? बताओ। ऐसे एक से दूसरे को पहुंचता और उसके कारण हुआ, तो जैसा इसको हुआ वैसा दूसरे को होना चाहिए था। लेकिन आप देखोगे कि सबको अलग अलग हुआ, इसका मतलब है सबके अपने अपने स्वतंत्र कर्म का उदय है। तो बात तो यहां से चली थी कि अति राग नहीं होना चाहिए, पर के प्रति, शरीर के प्रति, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति है, या पर के प्रति राग है उसके कर्म बनता है, तो शरीर के प्रति राग से कहां तुम मुक्त को प्राप्त हो जाओगे? तो उसका भी ध्यान रखना। फिर ईर्ष्या का अभाव करना, किसका अभाव होना? ईर्ष्या का अभाव होना। मतलब सहज देखो, ये बात समझ लो, बड़ी सरल सी बात है कि जगत में पुण्योदय की विचित्रता अलग अलग प्रकार की है। ये क्या लाइन बोल रहा हूं मैं फिर से,
जगत में किसकी विचित्रता अलग अलग प्रकार की है? पुण्योदय की विचित्रता। इसीलिए किसी के पास कुछ अधिकता है, किसी के पास कुछ अधिकता है कि नहीं है? किसी का बुद्धि अच्छी है तो रूप बढ़िया नहीं है, किसी का रूप अच्छा है तो शरीर खराब है, किसी का शरीर भी ठीक है तो माता पिता परिवार का सपोर्ट नहीं है, किसी को माता पिता परिवार का सपोर्ट नहीं है तो समाज में यश अपयश होता है। यानी आप अगर आपको ईर्ष्या करना है तो आप कोई ना कोई कारण खोज ही लोगे, अपनी दीनता का और उसकी महानता का खोज लोगे। देखो जब भी आप ईर्ष्या करते हो ना, तब एक बात तो तय है कि आपने अपने आप को इंफीरियर मान लिया। इंफीरियरिटी के बगैर जेलसी होती नहीं, और जेलसी करने वाला व्यक्ति अपने आप को इंफीरियर मानने के लिए तैयार होता नहीं। इसीलिए अनेकों उपाय के माध्यम से वो अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहता है कि नहीं? फिर से क्या बोला? ये जितने भी जल कुकड़े लोग हैं वो समझ लो, जब जब भी आप ईर्ष्या में जाते हो तब तक आप अपने आप को क्या बना देते हो? इंफीरियर। और जो अपने आप को इंफीरियर बना दे वो कैसे करे? इंफीरियर जो मान रहा है ईर्ष्या के कारण, वो अपने आप को इंफीरियर, एक्चुअल में इंफीरियर मान लिया है, लेकिन वो सिद्ध नहीं होने देता। तो अलग अलग उपायों के माध्यम से अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करता है। हर ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने आप को एक्सपोज करता है, क्योंकि वो अपने आप को क्षीण मान रहा है। जो अपने आप को व्यवस्थित मानता है उसे कोई एक्सपोजर की जरूरत ही नहीं होती। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा वेदांश के जैसा है, वैदय की जैसा, वो स्टूल पे खड़ी हो जाएगी और बोलेगी देखो पापा मैं आपसे लंबी हो गई। ईर्ष्या से नहीं करती, लेकिन कौतूहल से करती है। हाँ यार सच्ची मोटी थी गई तू तो, है बड़े हो गए। आपको कोई क्षण भर में इंफीरियरिटी लगती है क्या? अरे मेरी बेटी मेरे से लंबी हो गई। अभी तो हुई भी नहीं है, और खरेखर हो भी जाएगी तो आनंद होगा, अरे अच्छी हाइट हो गई। मतलब आप जब, और ऐसे ही आप अपने आप को पता है कि भाई मैं उससे छोटा नहीं हूं, तो आपको कोई भी जलन नहीं होती। लेकिन अगर आप वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में आ जाएं तो आप 4 इंच की हिल वाली चप्पल पहन लेंगे। क्यों? वो तो छोटे, दिखना बड़ा है। वो छोटे हैं लेकिन क्या करना है? दिखना। एक्सपोजर का काम वो ही करता है जो अपने आप को कम मानता है। जो अपने आप को व्यवस्थित मानता है उसे एक्सपोजर की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए ईर्ष्या करने का कोई तुक नहीं होता। जगत में गुणवान है